नमस्कार, आप देख रहे हैं headline36.com और मैं हूं आपके साथ शिव शंकर सारथी। उरला थाने के टीआई जो बर्बर मारपीट करते हुए वीडियो में दिखाई दे रहे से बात की। तो सबसे पहले हम आपका स्वागत करना चाहते हैं headline36.com पर। जी सर, जैसा कि 60-70 दिनों से पूरे देश में पुलिस विपरीत परिस्थितियों के बाद भी जी जान से जुटी हुई है, वैसा ही छत्तीसगढ़ की पुलिस भी जी जान से जुटी हुई है। सर, हम समझ रहे हैं कि फील्ड में काम करना काफी मुश्किल भरा होता है इस गर्मी में। कंटेनमेंट जोन में आपकी ड्यूटी है सर, फिर भी जो लाठीचार्ज हमें दिख रहा था वो लगता है कि शायद वो नौबत नहीं आनी थी, लेकिन फिर भी आप लाठी बरसाते दिख रहे हैं। इस पर सबसे पहले सर आपको कहना क्या है और यह नौबत क्यों आन पड़ी कि आपको बड़ी बर्बरता के साथ कुछ लोगों को पीटना पड़ा? देखिए, अब इसमें तो मैं पहले भी बता चुका हूँ। एक वहाँ कोरोना संदिग्ध की मरीज की मृत्यु हुई थी। लोग वहाँ लाश को छूने, आसपास भटकने और वहाँ उत्सुकता बस जमा हो रहे थे, जबकि वहाँ से आवाजाही भी मना है। और उसको छूने उसके बाद वो मेरे पास आ जाते थे बार बार, अरे सर ये कैसे मर गया। तो वहाँ अन्य कोई व्यक्ति तो था नहीं जो उनको रोक पाता। मैंने तो समझाने की, बोलने की हर संभव प्रयास किया, उसके बाद भी कोई लोग मानने को तैयार नहीं हुए और परिस्थिति के मद्देनजर कुछ सख्ती करनी पड़ी। अब इससे ज्यादा मैं उसमें और क्या सफाई दे सकता हूँ। सर, बैकग्राउंड में वो कपड़े का दुकान दे रहा है, मुख्य दिखाई दे रहा है, मुख्य सड़क पर वो पिटाई हुई है। जिन दो लोगों, उसी के बगल से जो गली है ना, उसी गली में वो शव रखा था। तो जो आपको कपड़े के दुकान के बगल में गली है, उसी गली में उसका घर है बंदे का, यानी 10 मीटर पीछे। सर, एक दो लाठी से भी लोग नहीं भागते हैं, लगातार 20-30 बार लाठी मारनी पड़ती है पीठ पर। 20-30 तो मैंने नहीं मारी है, मेरे ख्याल से मेरे को शायद नहीं समझ में आया होगा, या फिर मैं थोड़ा गिन नहीं पाया होगा, मगर मैंने 20-30 तो नहीं, 3-4 लाठियां हाँ मैंने चलाई थी इधर उधर, मगर उस टाइप से तो उस टाइप की मेरी मंशा भी नहीं थी। मगर आप उसको जो भी नजरिया आप उसको देना चाहें। सर, मेरा बिल्कुल कोई पर्सनली कोई नजरिया नहीं है, जो मैंने वीडियो पे देखा मैं उतनी बात कर रहा हूँ। बोला ना 20-30, तो मैंने तो 20-30 नहीं मारा, मगर अब आप जो भी बोलना चाहें उसके लिए। आपके साथ 2 पुलिस वाले साथ में दिखाई दे रहे थे, नगर निगम के कर्मचारी थे, एक बस दिख रहे हैं, बाकी जो 2 ठो खड़े हैं वो नगर निगम के कर्मचारी थे, जो समझाने और बात करने का बहुत घंटों से प्रयास कर रहे थे वहाँ पे। सर, ये खबर देश भर में फैल गई है, अब आपका किस तरह की भावना है? आप बता ही रहे थे कि आपकी दुर्भावना नहीं थी, इस तरह से पीटने का कोई इरादा नहीं था, फिर भी आप जानते हैं कि सीसीटीवी कैमरा होने के चलते या हर हाथ में मोबाइल होने के चलते इस तरह की चीजें वायरल हो जाती हैं। तो सर, अब किस गिल्टी है आपको? हाँ, गिल्टी है आपको? नहीं, गिल्टी किसी बात का नहीं है। ऐसा कोई गिल्टी क्या करें, क्या गलती की मैंने जो मैं इस बात पे गिल्टी करूंगा? मेरे को जो उचित लगा, मेरे को अपनी जान के मद्देनजर, लोगों की जान के मद्देनजर, मेरे को जो समझ में आया, उस परिस्थिति में कोई मेरे को सहयोग नहीं था और ऐसी परिस्थिति में जो मेरे को समझ में आया मैंने किया। हाँ, अगर आपके नजर में वो गिल्टी है तो मैं उसके लिए भी कुछ बोल नहीं सकता। ये तो अपना अपना नजरिया है सभी का। जो लोग देख रहे हैं वो ये बोल रहे हैं कि आपने मारा, ये किया, वो किया। जो लोग वहाँ मौके पे मौजूद थे, आम जनता बोल रही है ठीक किए सर, नहीं तो और फैला देते। ये अपना अपना नजरिया है सर, इसके लिए मैं क्या बोल सकता हूँ। सर, आप बात कर रहे थे headline36.com के साथ, आपने हमारे सवालों के जवाब दिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। उरला थाने के टीआई जो बर्बर मारपीट करते हुए वीडियो में दिखाई दे रहे हैं, उनके बाद हमने उनके सुपर ऑफिसर सीएसपी अभिषेक माहेश्वरी साहब से भी बात की। सर, सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहता हूँ headline36.com पर आपका। सर, आप आई हैं नितिन उपाध्याय साहब, वो एक लोगों को बड़े बर्बर तरीके से पीटते हुए। जांच बैठी हुई है, तो जांच की रिपोर्ट नहीं आती ना, उसके कुछ भी कहना नहीं रहेगा। कल आज एसपी साहब ने उसमें जांच आदेशित की हुई है, माइक से सर है हमारे, वो जांच कर रहे हैं। जांच की रिपोर्ट जब भी आएगी उसकी चीजें क्लियर होगी। जब भी आएगी का मतलब ये है कोई टाइम लिमिट होगा सर, हफ्ते 10 दिन जैसा? टाइम लिमिट है, जो जांच का नॉर्मल टाइम होता है। ठीक है, तो ऑफिशियली हम आपका यही कहना माने कि जांच रिपोर्ट आने के बाद ही आप कुछ कहेंगे? हाँ, जांच रिपोर्ट आने के बाद ही उसमें आगे का निर्णय होगा ना। जांच अधिकारी मैं नहीं हूँ उसमें, एसपी सर है वो है, तो उनकी जो रिपोर्ट आएगी बेसिस पे आगे की कार्रवाई होगी। थैंक यू सो मच सर, आपने हमारे सवालों के जवाब दिए। थैंक यू सो मच।
नितिन उपाध्याय से हमने बात की, उन्होंने हमारे सवालों के जवाब दिए। हमने गिल्टी की बात कही, तब नितिन उपाध्याय साहब ने यह कहा कि उन्हें कोई गिल्टी नहीं है, ये उनकी ड्यूटी का हिस्सा है। उस समय हालात ही कुछ ऐसे थे कि लाठी मारना ज़रूरी था। उन्होंने हमारे सवालों के जवाब में यह बताया कि उन्होंने 20-30 लाठियाँ नहीं मारी है, 3-4 लाठी ही मारी है। लोग नज़दीक आकर उन्हें टच कर रहे थे, जिसके चलते लाठी मारना उनकी मजबूरी थी। हमारे क्रॉस क्वेश्चन में उन्होंने यह बताया कि उनके साथ कोई साथी पुलिसकर्मी उनके नज़दीक नहीं था। जो लोग वीडियो में दिखाई दे रहे हैं वो नगर पालिक निगम के कर्मचारी हैं। सीएसपी अभिषेक माहेश्वरी साहब ने हमको यह बताया है कि जांच के आदेश जारी हो गए, लेकिन बातचीत के दौरान हमें यह नहीं लगता है कि टीआई नितिन उपाध्याय को निलंबित भी किया गया है, यानी कि ड्यूटी के दौरान ही उनके खिलाफ जांच भी होते रहेगी। वैसे तो जांच के बाद ही पता चलेगा कि लाठी मारना कितना उचित था और इसके बारे में सज़ा क्या होगी, लेकिन वीडियो को देखकर तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है कि लाठी मारना ज़रूरी था इतने बर्बर तरीके से। आप देख रहे थे headline36.com। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।